हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हिंदी व्याकरण की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार पुनः हम लोग अलंकार को लेकर के आए हैं, जिसमें से अर्थालंकार की चर्चा हो रही थी। अर्थालंकार में हम लोग पिछले वीडियो में मानवीकरण अलंकार को पढ़ करके समाप्त कर चुके थे, ठीक है ना। अब हम अगला अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाला विभावना अलंकार, इसको आप लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ताकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से विभावना अलंकार को भी समझ जाएं और अपने नोट्स को बेहतर तरीके से बनाएं। परिभाषा इसका क्या है? जहां किसी कार्य का प्रत्यक्ष कारण न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए, वहां पर विभावना अलंकार होता है। क्या है परिभाषा? दोबारा, जहां किसी कार्य का प्रत्यक्ष कारण न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए, उसे विभावना अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? विभावना अलंकार कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं होगा तब भी वो कार्य होने लगेगा। ये कार्य नहीं होना चाहिए, तब भी वो कार्य जहां होने लगे उसे हम विभावना अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम विभावना अलंकार कहते हैं। आप लोग सोइएगा नहीं, आप लोग बहुत बेहतर तरीके से इसको समझिए, नोट्स बनाइए। समझ रहे हैं बात को? रील सरकाने में ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है, इसीलिए आपका जो दिमाग है, अगर आप ज्यादा रील देखते हैं तो 15 सेकंड तक ही स्थिर हो जाता है। इसीलिए हम धीरे धीरे अभी 5 मिनट की 7 मिनट की वीडियो बना रहे हैं, आने वाले समय में 30 मिनट का भी हम वीडियो बनाएंगे। अभी आपको उस लेवल पर हम ले जा रहे हैं कि आपका जो माइंड सेटअप है वो 15 सेकंड से थोड़ा और आगे सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ता रहे। इसीलिए रील सरकाने से ज्यादा वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए और अपने जानकारी को बढ़ाइए, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको बेहतर अंक मिल सके और आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। चलिए, उदाहरण क्या है? नाच अचानक ही उठे बिन बादल बन मोर। अब देखिए, नाच अचानक ही उठे। नाचना भाई कोई कार्य है ना, ये कार्य हो रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है? नाचने का कार्य हो रहा है। बिन माने बिन बादल, मतलब बिना बादल के। देखिए, नाच अचानक ही उठे बिन बादल बन मोर। बन माने जंगल में मोर नाच उठे। कैसे? नाच अचानक ही उठे, बिना बादल के बन में मोर नाच उठे। मोर नाच रहा है कैसे? बिना बादल के। ऐसा माना जाता है जब बारिश की होने की संभावना होती है, या फिर मौसम थोड़ा सुहाना हो जाए, बादल हो जाए, बादल आसमान में, तो मोर का गुण होता है वो नाचने लगता है ना। आप लोग अपने आसपास देखते होंगे, जब मौसम थोड़ा घिरा घिरा सा रहे तो मोर नाचने लगते हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि बारिश आने वाली है, या फिर बादल आ गए, मौसम सुहाना हो गया, तो ये मोर नाचने लगता है। लेकिन यहाँ कार्य क्या हो रहा है? नाच अचानक ही उठे बिन बादल मोर, बिन बादल बन मोर। बादल भी नहीं है तब भी जंगल में मोर नाच उठे। तो क्या है? प्रत्यक्ष कारण नहीं है, बादल नहीं है, तना जरा सा भी बादल नहीं छाए हैं, घनघोर नहीं है, तब भी मोर नाच उठा। इसका मतलब तो यही है ना कि जहां प्रत्यक्ष कारण ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए, वहां पर विभावना अलंकार होता है। बादल नहीं है तब भी मोर नाच रहा है। समझ रहे हैं? इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम? विभावना अलंकार। जहां प्रत्यक्ष कारण होते हुए भी, जहां प्रत्यक्ष कारण का ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए, वहीं पर विभावना अलंकार होता है। आप लोग इस उदाहरण को बहुत बेहतर तरीके से जान गए। नाच अचानक ही उठे बिन बादल मन मोर। बादल नहीं है तब भी मोर नाच रहा है ना। तब क्या हुआ? ये इसीलिए ये हुआ विभावना अलंकार। दूसरा ये देखिए, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करय विधिनाना। बिन माने बिना, पग माने पैर, बिना पैर के, चले माने चलता है,
सुने माने सुनता है, बिनु माने बिना कान के। समझ रहे हैं? बिन पैर, पैर नहीं है लेकिन चलता है, सुनता है बिना कान के, कान नहीं है तो भी सुनता है। कर माने हाथ, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर नहीं है तब भी बहुत प्रकार के कार्य करता है। तो ये कौन हो सकता है भाई? ये तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, ये पहेली भी है। क्या है? पहेली भी है। बिनु पग चले, पैर नहीं है लेकिन सुनता है, बिनु पग चले, बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर माने होता है, आप लोग, ये कर एक संस्कृत शब्द है, कर मतलब होता है हाथ। क्या होता है? हाथ। पग माने पैर होता है। क्या होता है? कर्म माने कार्य करता है। सुने माने सुनता है, बिनु माने बिना कान, आप लोग, और सार, विधि माने विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के कार्य को करने का काम कर रहा है। तो यहां देख रहे हैं, बिना, जब प्रत्यक्ष कारण कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं, बिना पैर नहीं है, बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है। समझ रहे हैं? तो देखिए, परिभाषा से आप अनुमान लगाएंगे तो आपको मिलेगा कि मानवीय कारण अलंकार, सॉरी, ये विभावना अलंकार है। प्रत्यक्ष कारण नहीं है तब भी ये कार्य हो रहा है। पैर नहीं है, आदमी चल रहा है। समझ रहे हैं? प्रत्यक्ष कारण नहीं है लेकिन तब वो कार्य हो रहा है। पैर नहीं, आदमी चल रहा है, कान नहीं है, सुन रहा है, हाथ नहीं है, कार्य कर रहा है। तो अर्थात ये क्या हो गया? ये हो गया, क्या बोलते हैं, अरे भूल गया, विभावना अलंकार। क्या है? विभावना मतलब प्रत्यक्ष कारण ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए, वहां पर विभावना अलंकार होता है। क्या होता है? वहां विभावना अलंकार होता है। आप लोग बेहतर तरीके से इसको समझ गए होंगे। इसको आप लोग अपने फेयर कॉपी में, नोट्स में इसको लिखिए और 2-3 बार वीडियो को देखिए, दोहराइए, आप कभी नहीं भूलेंगे, ये हमारी गारंटी है। मुझे आशा है आप लोग इस वीडियो को समझे हैं और हम अब अगली क्लास में आपको नेक्स्ट, जस्ट अभी दूसरी वीडियो में आपके अगली क्लास में हम आते हैं और अलंकार के इस टॉपिक को थोड़ा थोड़ा करके अब हम लोग समापन की ओर चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।